श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। ये संसार का जो बेटी बेटा है ना, ये नकली है बंधुओं, क्योंकि जो असली रहता है वो जीवन भर साथ देता है, और जो नकली रहता है वो अधूरे में छोड़ देता है। भागवत में प्रमाण मिला, अभी ये बालक प्रमाण देगा कि असली बेटी बेटा कौन है। बोले भागवत में प्रमाण मिला कि ये संसार का जो भी रिश्ता है, चाहे बेटी का हो, चाहे बेटा का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बाप मतारी का हो, चाहे भाई बंधु का हो, चाहे पड़ोसी का हो, ये सब नकली है। बेटी बेटा साथ देंगे तो सिर्फ मसान तक है, अब पत्नी साथ देगी तो सिर्फ है घर के द्वार तक, है ना। अंत तक कोई साथ देता है क्या? नहीं साथ देता है ना बंधुओं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, और ये जो नकली है ये शुरू से नहीं मिले हैं, ये तो बीच में आके मिले। बाल अवस्था में माता मिली, पिता मिले, भाई मिले, जवानी में पत्नी मिली, थोड़ा और जवान हुए तो बेटी बेटा मिले, थोड़ा और अधेड़ हुए तो नाती पोता मिले। शुरू से तो नहीं है, ना ये अंत तक रहेंगे, ना ये शुरू से है ना अंत तक रहेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, जो शुरू से हमारे साथ है और अंत तक रहेगा वो हमारा असली है ना। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। तो भागवत में थोड़ा सा प्रमाण मिला, विस्तार पूर्वक कथा ने संक्षेप में, कि ये नकली संसार का रिश्ता है। बोले कहाँ पे? श्रीमद् भागवत महापुराण में उत्तानपाद के गोद में उत्तानपाद का बेटा उत्तम बैठा हुआ था। उत्तानपाद की दो रानी सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का बेटा उत्तम अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठा हुआ था। उत्तानपाद की सबसे पहली वाली रानी सुनीति थी, दूसरी रानी सुरुचि थी। सुनीति कौन? जो सुंदर नीति का विचार करे वो सुनीति, और सुरुचि जो सुंदर सुंदर भोगों को पाने की इच्छा करे, राजसी सुख पाने की इच्छा करे, वो है सुरुचि। तो सुनीति का बेटा ध्रुव कहीं से खेलते हुए, 5-7 वर्ष का लड़का कहीं से खेलते हुए, बाहर से खेलते हुए महलों में आया तो क्या देखा? मेरा भाई उत्तम पिता की गोद में बैठा हुआ है, मैं भी चलकर पिता के गोद में बैठ जाऊं। जैसे ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठने के लिए गया बंधुओं, बगल में माता सुरुचि बैठी हुई थी, उत्तम का माँ। और सुरुचि ने क्या की? सौतेली माँ ध्रुव का हाथ पकड़ के झटक दी, ए ध्रुव हट यहाँ से, तो इस गोद का अधिकारी नहीं है। यदि तू मेरे गर्भ से जन्म लेता तो इस गोद में तू बैठता, जा हट यहाँ से। ये व्यंग वचनों का बाण बालक ध्रुव को लगा और रोते हुए महलों से कुछ दूर पे दासी के रूप में सुनीति अपना जीवन बिता रही थी एक मड़ई के अंदर, और रोते हुए गया ध्रुव। पीछे से 2-4 मित्र भी गए। सुनीति बोली, बेटा क्यों रो रहा है? ध्रुव क्यों रो रहे हो? मित्र बता दिए,
ध्रुव भी बोला, माँ मैं पिता के गोद में बैठने के लिए गया, भैया उत्तम गोद में बैठा हुआ था, मैं भी पिता के गोद में बैठने के लिए गया। माता सुरची ने मेरे हाथ को पकड़ के झटक दी और बोली कि ध्रुव, इस गोद का तू अधिकारी नहीं है। इतना कहकर वह नन्हा सा बालक रोने लगा पिता की गोद में बैठने के लिए। आज की माता होती तो समझा देती, बेटा छोड़ जाने दे, मत रो मेरे लाला, आज उत्तम बैठा है तो कल तू बैठ जाना, कभी बैठ जाना। पर नहीं, धन्य है मेरी भारत की नारी, माँ के रूप में सुनीति। भागवत में कोटि कोटि ऐसी नारी को प्रणाम। माता सुनीति बोली, बेटा किस बाप के गोद में तू बैठने के लिए रो रहा है रे? किस बाप के गोद में बैठने के लिए तू रो रहा है? अरे बेटा ध्रुव, जिस बाप के गोद में बैठने के लिए तू रो रहा है मेरे लाल, वो तेरा नकली बाप है, वो तेरा नकली बाप है। अरे बाप के ही गोद में बैठने की इच्छा है तो तू अपने असली बाप की खोज कर आए, जो अंत से शुरू से अंत तक तेरा साथ देगा और देता है। ये संसार का नकली बाप है, या तो कभी तू उसे छोड़ देगा या तो तेरा बाप तुझे कभी छोड़ देगा। ये संसार का रिश्ता अंत से शुरू तक नहीं रहता है। अरे कौन कहता है, कौन कहता है कि इस संसार में संसार वालों से यानी एक दूसरे से प्यार पूरा होता है? आज पत्नी भी पति से कहती है, मैं तुमको बहुत चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे मेरे भैया प्रमाण करके देख लो, इस संसार में कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता है, झूठा प्यार है। स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। इस संसार में कौन कहता है किसी का प्यार पूरा होता है? अरे यारो लिख के देख डालो, प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। लिखने वाले ने कितने बारीकी से लिखा है प्यार, है? कौन कहता है यारो इस संसार में संसार वालों का संसार वालों से प्यार पूरा होता है? अरे लिख के देख डालो यारो, प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। जब प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है तो हम लोग का प्यार कहाँ से पूरा होगा? है? प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। प्रैक्टिकल करके देख लो, अनुभव करके देख लो। जब हमारा गौना आता है, नई नवेली दुल्हन पत्नी के रूप में आती है तो अपने प्लेट में का भी भोजन दे देती है ना, अपने थाली में का भी भोजन दे देती है। आए, और यदि थोड़ा बहुत समाज में रहती है, अरे जी प्लीज आजकल तू खाद का ना हुआ, प्लीज एक टे रोटी हमारे तरफ से, एक टे रोटी खा ला हमारे तरफ से। काजी आजकल खाद का ना हुआ, है? दलिया पीला रजो, रतिया करबा मेहनतिया दलिया पीला रजो, है? बोले खाद का ना हुआ। कहने का मतलब स्वार्थ है
तब वो पत्नी आज जबरदस्ती खिला रही है। और जिस दिन जबरदस्ती खिलाने का समय आता है, आए वही राजा, वही दुल्हा, वही आदमी जब बुढ़ा हो जाता है तब पत्नी एक बार नहीं कहती का हो बुढ़ो, काहे न तू खात हो आजकल, आए एक रोटी प्लीज हमारे तरफ से। आए जवानी में तो सिफारिश करके औरत खिलाती है और बुढ़ौती में लाहो बुढ़ो, हाय खा लिया, जय राम जी की। हाय बुढ़ो एक रोटी खा के उठ लेना, पूछो ना नहीं दोबारा लेबा कि ना लेबा, गलत तो नहीं है। हाय क्योंकि समय स्वार्थ नहीं है इसलिए पूछ नहीं रही है, और उस समय स्वार्थ था इसलिए पूछ रही है। स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, असुर नर मुनि की यही श्रीमन नारायण नारायण